अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाबाद होंगे और इतनी स्कूल जाने की तैयारियां पढ़ रहे होंगे, स्कूल की जाने की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म को देख रहे होंगे, न्यू चीज़ें जो चाहिए आपको वो ले रहे होंगे। लेकिन उन्हीं के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, यकीनन आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जी आज इस लेक्चर में मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपकी मुश्किल सबसे बड़ी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 6 मैंने पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में से कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा और आपको वहाँ से इससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी कंफ्यूजन दूर कर हो जाएंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है MCQs हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पार्ट नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर कौन सी चीज़ होती है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मैस, यानी कि जिस कोई भी चीज़ के पास मैस हो और वो स्पेस घेरे, वो जगह एक स्पेसिफिक ले, ठीक है, उसको हम मैटर कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑयल, सी पार्ट इज करेक्ट, इस तरह सी पार्ट आएगा, जिसका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ऑयल। फिर है एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ टाइनी, यानी कि हमारी जो अर्थ में क्या हर चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है? टाइनी टाइनी पार्टिकल्स आएगा। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स, ए पार्ट इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ मैटर हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम, यानी कि वो कौन सा ऐसा मैटर है वो जो जिसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो होता है सॉलिड, ए पार्ट इज करेक्ट। When wood is burned and turns into ash, what type of change has place, यानी कि जब वुड को, लकड़ी को जलाया जाता है और फिर वो राख बन जाती है, ठीक है, तो ये किस तरह का चेंज हुआ? ये फिजिकल चेंज हुआ, सी पार्ट इज करेक्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ डैश टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है। सो पार्टिकल्स इन अ डैश आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर, यानी कि पार्टिकल्स किस चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, वो होते हैं सॉलिड के। तो पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर पैक्ड लूजली टुगेदर, दे कैन फ्लो, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो बहुत ज़्यादा लूजली होते हैं, यानी कि उतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लो भी कर सकता है लिक्विड। इन अ गैस द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल आर बिगर, यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, वो ज़्यादा होता है। फिर आ जाते हैं मैच द कॉलम, जिसके अंदर है पहला अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी कि वो चेंज, वो तब्दीली जिसके अंदर कोई एक नया सब्सटेंस बने, कोई एक नई चीज़ बने, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम केमिकल चेंज कह देते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी कि स्टेट तो चेंज हो रही है उसकी, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो वो होगा फिजिकल चेंज। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो एक जगह घेर रही हो, वो क्या होता है? मैटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि है पेज नंबर 66। तो इस पे देखिए, ये है आपके पास ट्रू एंड फॉल्स। पार्टिकल्स मूव, क्या पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? यस, ट्रू है इसका। पार्टिकल्स इन अ गैस आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, क्या गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड हुए होते हैं? क्रॉस, फॉल्स। अ लीटर ऑफ वाटर इज मोर देन इट इज इनटू अ 5 लीटर कंटेनर, यानी कि 5 लीटर के कंटेनर के अंदर 5 लीटर का कोई डब्बा हो, कोई कैन हो, उसके अंदर आप 1 लीटर पानी डालें, क्या वो ज़्यादा हो जाएगा पानी? क्रॉस, फॉल्स। Particles in orange juice are packed less closely than the orange ice lolly. True. Ice melt into a gas, क्या आइस गैस में मेल्ट हो जाती है फौरन? वो लिक्विड स्टेट में मेल्ट होती है, गैस फॉर्म में तो मेल्ट नहीं होती। फॉल्स। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है हमारा आंसर दीज क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या होता है? इसका आंसर मैं आपको शो करती हूँ।
Everything in the world that has mass and occupies space is the matter. Matter is made up of particles. यानी कि कोई भी चीज़ जिसकी mass हो, जिसके पास mass हो और वो साथ ही साथ एक स्पेसिफिक जगह भी घेर रही हो, उसको हम मैटर कह देते हैं. मैटर किस चीज़ से बना होता है? मेडिकल्स डिफरेंट पार्टिकल्स के थ्रू बना हुआ होता है. नोट कर लीजिए आप लोग भी. आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं. मैं जो आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ जो वो यकीनन बिल्कुल दुरुस्त हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड? सॉलिड और लिक्विड के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है. लेकिन डिफरेंस जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस का वर्ड यूज किया जा रहा हो तो हमेशा आपने लाइन बीच में ड्रॉ करनी है, जिस तरह की भी मैं आपको शो करूंगी. ठीक है. अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, एक तो लाइन ड्रॉ करने से जो आपका जो चेकर होता है, जो आपके पेपर्स को चेक कर रहा है, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. और दूसरा आपको ये एक सेंसिबल शो करता है कि आपको हर चीज़ का मालूम है, आपको पता है कैसे राइट करते हैं किसी भी चीज़ को. ये देखिए यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड. अब इन दोनों के बीच में देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है ताकि जो डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन मालूम हो जाए. फिर जब आप डिफरेंस लिख रहे होंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि इधर कोई सेंटेंस हो और इधर कोई और सेंटेंस हो. दोनों एक ही तरह के सेंटेंस हो. सेंटेंस मतलब कि ये नहीं कि आप इधर भी आप कह रहे हो कि दे आर क्लोजली पैक्ड और सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड और यहाँ पे भी कह दो दे आर क्लोजली पैक्ड. नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं. मेरा कहने का ये मतलब है कि उसी से लाइन वही बात हो रही हो. देखिए जिस तरह इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, यानी कि सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. फिर मैंने लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में बता दिया. इस तरह से मैं बात कह रही हूँ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड टुगेदर, यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं हुए होते हैं. पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. द पार्टिकल्स मूव मोर फ्रीली, पार्टिकल्स लिक्विड में फ्रीली मूव करते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी ग्रेट, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स इज नॉट सो स्ट्रांग, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ज़्यादा पावरफुल नहीं होता. फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टे इन वन प्लेस? क्या जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या वो एक ही जगह पे रहते हैं? नो, ये गलत आंसर हो गया. ये गलत है कि उनके पार्टिकल्स एक ही जगह पे रहते हैं. नो, बिकॉज लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. डू हैव अ, लेकिन लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उनकी फिक्स शेप नहीं होती. इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. फिर है क्वेश्चन नंबर 4. डू लिक्विड हैव अ फिक्स्ड शेप? एक्सप्लेन योर आंसर. यानी कि लिक्विड का क्या फिक्स शेप होता है, ये इसका मैंने आपको बता चुकी हूँ कि नो, यही नो, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट दे डू हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. नो, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डेफिनेट शेप बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. यानी कि लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो नहीं होता, डेफिनेट नो नहीं, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उनके पास फिक्स शेप नहीं होती. फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. व्हाई इज इट नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू यूज एरिसोल स्प्रे? यानी कि ये क्यों अच्छा आइडिया नहीं है कि आप एरिसोल स्प्रे यूज करें? तो ये देखिए, ये रहिए एरिसोल स्प्रे दैट कंटेन केमिकल्स दैट कुड बी हार्म द एनवायरनमेंट व्हिच रिलीज into the environment. Avoid their use if possible. वो केमिकल है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्म है जब आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं. इससे हमें चाहिए कि हम इसे बचत करें, कि हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि इसको हम इस तरह से एरोसोल स्प्रे यूज ना करें. फिर आ गया why is it is not a good idea to dispose of oil down drains or into a lakes and rivers. तो ये है इसका आंसर. Oil, fats and grease do not dissolve in water. They can block drains. They form a film on water and can harm wildlife and plants. Never pour oil down a drain. Note it down. तो जी आपको भी पता चल गया होगा कि आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज भी
कंप्लीट कर ली। मैंने आपको जी इंफॉर्मेटिव बातें बताई, आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई सी भी बात अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फैमिली मेम्बर्स को भी प्यार कीजिएगा, ख्याल रखिएगा उनका, और इस वायरस से बचे रहिएगा और स्कूल की तैयारियां शुरू कर दीजिए क्योंकि अब तो कंफर्म हो चुका है कि आपके स्कूल और मेरे स्कूल, सबके स्कूल खुलेंगे। तो जी अल्लाह हाफिज़।